नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। साथियों, किसी ने सच कहा है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए साथियों, काबिल बनो, किस्मत साथ दे या न दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। साथियों, कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में बिना सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहां सब कुछ मिलता है, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। साथियों, किसी ने सच ही कहा है, हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानसिक स्थिरता की स्थिति में ही कोई निर्णय लें, अर्थात जब आप ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी हैं तो उस समय कोई निर्णय न लें। दुख या बहुत खुशी की स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, एक प्राचीन समय की बात है। जंगलों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी न था। उसके पास छोटा सा खेत था जिसमें वह काम करके अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया करती थी। उस गांव के रास्ते से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी रास्ते पर उस बूढ़ी औरत का घर था। वे चारों मित्र अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन एक साथ काम करने की वजह से उनमें मित्रता हो गई। वे चारों मित्र एक साल दूसरे राज्य में काम करके और पैसे इकट्ठा करके अपने घर जा रहे थे। यह बात बहुत प्राचीन समय की है, जब कारें, बसें या रिक्शा नहीं हुआ करते थे और लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इसलिए वे चारों मित्र पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा कर अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन अलग अलग पोटली में रखा था। उन पोटलियों में उन सबकी 1 वर्ष की सारी कमाई थी। उन चारों मित्र में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो हमारा ध्यान अलग अलग रहेगा। इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना धन एक ही पोटली में रखें, जिससे हम सभी ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित रहेगा। और जब हम अपने गांव के नजदीक होकर अलग होंगे तो वहां पर हम अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस मित्र की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात होने वाली थी। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां वहीं अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। रात्रि का समय हो चुका था और अब इन चारों मित्रों को ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी जहां ये अपनी रात गुजार सकें। इस पर वे चारों ने मिलकर योजना बनाई कि वे इसी घर में रात बिताएंगे। उन चारों लोगों ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उन चारों मित्रों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन रात बहुत हो गई है और हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें एक रात यहां रुकने की अनुमति दे दें। सुबह होते ही हम अपने गांव को निकल जाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद बूढ़ी औरत ने कहा, तुम सभी आज रात के लिए यहां पर रुक सकते हो। बूढ़ी औरत ने सबके लिए खाना बनाकर खिलाया। इसके बाद उन मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत के हाथ में थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हमने अब तक का कमाया हुआ सारा धन इसमें रखा है और अब हम इसे आपको सौंप रहे हैं, क्योंकि यह हम चारों से अधिक आपके पास सुरक्षित रहेगा।
हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति यह पोटली लेने आए तो आप इस पोटली को मत देना जब तक हम चारों एक साथ लेने ना आए। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, जब तुम चारों एक साथ मेरे पास इस पोटली को लेने आओगे तभी इस पोटली को मैं तुम लोगों को दूंगी। धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को देकर चारों मित्र बेफिक्र हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं और अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू करते हैं, उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की, हमें भोजन कराया, सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया, रात में सर ढकने के लिए छत दी और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहां से जाने से पहले बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश दोस्त ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे। काफी देर काम करने के बाद वह बदमाश दोस्त अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूं। बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसीलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। साथ में कहते हैं, हमारे लिए भी पानी लेते आना। जैसे ही वह बदमाश दोस्त उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है और वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहां से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली वापस दे दो। इस पर वह औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, तो बाकी के तीनों मित्रों से भी पूछ लेते हैं। बदमाश मित्र का इशारा जब उन तीनों मित्रों ने देखा तो उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। और उन तीनों मित्रों ने इशारे में कहा, ठीक है, ले आओ। यह देख उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब ये चारों यहां से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए बुढ़िया ने पोटली लाकर उस बदमाश मित्र के हाथ में रख दी। उस बदमाश मित्र ने पोटली को हाथ में लिया और पीछे के रास्ते से वहां से चला गया और बाकी के तीन मित्र काम में व्यस्त रह गए। कुछ देर बाद जब वह खेतों में काम करके बुढ़िया के पास लौटे और उन्होंने बुढ़िया से कहा कि माता जी, हमारा जो मित्र अभी पानी लेने के लिए आया था वह कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारी धन की पोटली हमें दे दो। तीनों बड़े हैरान होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, भला हमने कब कहा कि हम पोटली मांग रहे हैं? हमें तो प्यास लगी थी, इसीलिए हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर चला गया। तभी वह तीनों मित्र माथा पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा कमाया हुआ सारा धन था, वह अकेले लेकर भाग गया। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो सरासर आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली को हिफाजत के लिए दिया था और आपने उसे एक ऐसे हाथ में दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा के दरबार में ही होगा। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बताते हैं। राजा उन तीनों नौजवानों की बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और वह तुरंत ही बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश होने की आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश करते हैं।
और राजा भरे दरबार में उस बुढ़िया को दोषी करार देता है और बूढ़ी औरत से कहता है कि तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी, जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना है, और तुमने धन की पोटली एक ही मित्र के हाथ में दे दी। इसमें तुम्हारी ही गलती है और अब तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूं और मेरे पास इतना धन नहीं है, और मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूं, बेसहारा औरत हूं। कृपया करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा ने उस औरत की एक नहीं सुनी और वह औरत रोते हुए अपने घर की ओर जाने लगी। तभी उस बुढ़िया औरत को एक कृष्ण भक्त साधु मिला। साधु ने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या बात है माता, क्यों परेशान हो और क्यों रो रही हो? इस बात पर वह बुढ़िया साधु को पूरी घटना के बारे में बता देती है। उसके बाद कहती है, हे साधु महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन्होंने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक पोटली किसी एक को मत देना, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने धन की पोटली किसी एक व्यक्ति को दे दी और वह सारा धन लेकर फरार हो गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना धन कहां से लाऊं। राजा ने आदेश दिया है कि मुझे उन युवकों का सारा धन लौटाना पड़ेगा। अब मैं इसी संकट में हूं कि इतना सारा धन कहां से लाऊं। उस साधु ने बूढ़ी औरत से कहा कि माता, तुम रोना बंद करो, मैं इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालता हूं। इतना कहकर वह साधु वहीं पर बैठ जाता है और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचने लगता है और मौन रहकर समस्या का समाधान निकालता है। बहुत सोचने के बाद साधु आंखें खोलता है और कहता है, माता, राजा का फैसला गलत है। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर बुढ़िया एकदम चुप सी हो गई और सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? वह तो सबका फैसला करता है, तो मेरे साथ गलत कैसे कर सकता है? उस साधु और बुढ़िया की बात आसपास खड़े सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। वे लोग भी अचरज में थे कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। उनकी बातें सुनकर वहां खड़े लोग बोले, राजा कैसे गलत हो सकते हैं? इस बुढ़िया ने ही गलती की है, चारों का धन एक को ही दे दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। तभी वह साधु उस बूढ़ी औरत से कहता है, जाओ और राज दरबार में राजा से कह दो, आपका फैसला गलत है। पहले तो बुढ़िया इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह भरे राज्य दरबार में जाकर राजा से यह कह सके कि आपका फैसला गलत है। साधु के भरोसा दिलाने पर वह राज्य दरबार लौटी और डरते डरते बोली, हे राजन, आपने जो फैसला किया था वो फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और राजा ने उस बुढ़िया से कहा, कौन है वह साधु जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उसे लगता मैंने सही निर्णय नहीं लिया है? मैं प्रतिदिन कई निर्णय लेता हूं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। राजा ने कहा, ठीक है, फिर उस साधु को दरबार में बुलाओ और उससे कहो कि वह न्याय करे। अगर उस साधु ने सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उस साधु को फांसी की सजा दे दूंगा। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस साधु को लेकर आओ। यह बात सारे नगर में फैल गई। सभी यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर वह साधु कौन है जिसने राजा का फैसला गलत बताया है। कुछ देर बाद सैनिक उस साधु को लेकर राज्य दरबार पहुंच गए। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे। उस साधु को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है मैंने जो फैसला सुनाया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों की उपस्थिति में ही धन की पोटली देगी, लेकिन इसने सिर्फ एक ही व्यक्ति को धन की पोटली दे दी। वह एक ही सारा धन लेकर भाग गया, तो इसमें इसकी गलती हुई ना? इसने अपना वादा तोड़ा है।
इसे एक व्यक्ति को धन नहीं देना चाहिए था। अब इसे बाकी तीनों का धन लौटाना पड़ेगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तब वह साधु बड़ी विनम्रता से कहता है, राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि धन की पोटली चारों मित्रों की उपस्थिति में ही दी जाएगी, और अभी यहां केवल 3 ही मित्र मौजूद हैं। चौथा कहां है? राजन, इनसे कहिए कि ये तीनों अपने चौथे मित्र को वापस लाएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। वादा भी ऐसा ही किया गया था। जब तक चारों एक साथ ना हो तब तक धन वापस नहीं करना है। अगर यह बूढ़ी औरत धन लौटा देती है तो अपना वादा तोड़ देगी, यह भी तो सही नहीं है। यदि आप चाहते हैं इनका धन वापस लौटाया जाए तो इनसे कहिए पहले जाएं और अपने मित्र को वापस लाएं। उस राज्य दरबार में बैठ सभी लोग इस फैसले को सुनकर बहुत ही खुश हुए और साधु की हां में हां मिलाने लगे। सभी ने उस साधु की समझदारी की तारीफ भी की। राजा ने तुरंत ही साधु के सामने सर झुका लिया और हाथ जोड़कर कहा, हे साधु महाराज, आपका यह फैसला बहुत उचित है। आखिर यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैंने इस बात को लेकर इस तरह क्यों नहीं सोचा? तभी वह साधु उस राजा से कहता है, हे राजन, आपके पास और भी कई काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दीबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना और समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने ऊपरी तौर पर देखा। आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले को गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। हम सब निर्णय जल्दीबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो, बस हमारा नाम होना चाहिए। भले ही वह फैसला हमारे लिए कितना भी नुकसानदायक क्यों ना हो, लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। सभी के जिंदगी में कई बार मुश्किल से मुश्किल घड़ी आती है, तो कभी हमें बड़े फैसले लेने होते हैं। उस समय हमें पता नहीं होता कि यह फैसला हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या निर्णय ले जो उचित हो। किसी के दर्द में कभी रोकर तो देखो, आंसू भी खुशकिस्मत हो जाएंगे। किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर तो देखो, जीवन सार्थक हो जाएगा तुम्हारा। कृष्ण से दिल लगा के तो देखो। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति दिन रात भगवान के मंत्रों का जाप करता और पूजा पाठ में लगे रहता था। वह भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत तेज बारिश हुई तो पास की नदी में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। बाढ़ देखकर गांव के लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकलने लगे। उस समय भक्त ने सोचा कि जब तक भगवान खुद मुझे बचाने नहीं आएंगे, मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और उसने सोचा कि जब भगवान खुद ही मुझे बचाने आएंगे, तभी मैं इस गांव से जाऊंगा। गांव के कुछ लोग उसके पास पहुंचे और उस भक्त से कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए, ये गांव बहुत जल्दी डूब जाएगा, हमें तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। भक्त ने लोगों से कह दिया कि मुझे भगवान पर बहुत भरोसा है, वे अपने भक्त को कुछ नहीं होने देंगे, वे स्वयं मुझे बचाने आएंगे। लोग उसकी बात सुनकर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद नदी का पानी उसके घर तक पहुंच गया। तभी एक व्यक्ति नाव लेकर उसके पास पहुंचा। उसने भी भक्त को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना और भगवान के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद पानी और ज्यादा बढ़ गया। तभी उसे एक बड़े पेड़ का तना बहता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसने उस तने की मदद से भी अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की और वह भगवान के मंत्रों का जाप करने लगा और डरने लगा।
वह भगवान को याद करते हुए बार बार बोल रहा था कि भगवान अपने भक्त को बचा लीजिए। मैं आपका भक्त हूं, लेकिन आप मुझे बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें बचाने की 3 बार कोशिश की। मैंने ही सबसे पहले गांव के लोगों को तुझे बचाने के लिए भेजा था। इसके बाद एक नाव वाला बनकर मैं खुद आया। इसके बाद मैंने पेड़ का बड़ा तना भी तेरे पास भेजा, लेकिन तूने अपनी मूर्खता की वजह से इन अवसरों का उपयोग नहीं किया। जो लोग सही समय पर सही अवसरों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वे परेशानियों से कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए अवसरों को पहचानें और सही समय पर सही फैसला लें। लेकिन एक सही निर्णय हमारी जिंदगी को सुखमय बना सकता है और एक गलत फैसला हमारे जीवन को नरक बना सकता है। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप कोई निर्णय लें तो निर्णय लेने के बाद खुद से पूछें कि कहीं यह निर्णय मैं बहुत भावुक या क्रोधित होकर तो नहीं ले रहा हूं। हर पक्ष पर पूरी ईमानदारी से खुद से सवाल करें और इतनी सही निष्पक्षता से खुद को जवाब दें। जब आप अपने जवाब से संतुष्ट हों तभी निर्णय लेकर आगे बढ़ें। आप हमेशा निष्काम भाव से कर्म करें, सही निर्णय लें और कार्य से जुड़े प्रयास तेज कर दें। कार्य को पूरा करने के लिए कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। इसलिए जब रिजल्ट न मिले तो अच्छा काम करना बंद न करें, क्योंकि परिणाम आपको तब मिलेगा जब ईश्वर चाहेंगे। वक्त अच्छा जरूर आता है, मगर वक्त पर ही आता है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। जीवन की सच्ची खुशी खुद के लिए जीने में नहीं, औरों के लिए जीने में है। किसी गिरते हुए को उठाने में है, किसी रोते हुए को हंसाने में है। परवाह मत कीजिए कि कोई क्या कहता है, क्योंकि आपके घर के खर्चे आपको उठाने हैं। लोगों को नहीं, ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। साथियों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। न बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। जीवन में लिया गया एक गलत निर्णय आपको अनुभव देता है, जबकि सही निर्णय सफलता से साक्षात्कार कराता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है।
दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथियों, जीवन में फैसला सोच समझ कर लेना। एक गलत फैसला जीवन बर्बाद कर देता है। गीता के अनुसार अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने गुरु और भाइयों को युद्ध में खोने का डर था। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने का मार्ग दिखाया। साथियों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।